रीमा शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको जनूब मशरक़ी एशिया में दुनिया के तीसरे बड़े जजीरे बोर्नियो पर वाक़ मादनियात की दौलत से माला माल एक छोटे से मगर बेहद खूबसूरत मुल्क ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बारे में बताऊंगी। ये वही ब्रुनाई है जिसने दुनिया के नाम नहाद ठेकेदारों के हज़ार बार मना करने के बावजूद भी अपने मुल्क में इस्लामी सज़ाओं का इनकाद कर दिया। सारी इस्लामी दुनिया देखती रह गई और ब्रुनाई बाजी ले गया। दोस्तों, ब्रुनाई की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि इस जजीरे यानी इस मुल्क में लोगों का बसाव 682 ईस्वी में एक कुदिश रियासत सीरी वजाय के दौरे हुकूमत में हुआ था। उस वक्त इस जजीरे बोर्नियो को पोनी कहा जाता था, जो आज 3 ममालिक में बटा हुआ है। 12वीं सदी में इस रियासत ने फैलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 12 से 25 में एक चीनी नुमाइंदे ने अपने मुल्क में ये इत्तला भेजी थी कि इस जजीरे पर 1000 बहरी जहाज हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हम इस खिते में मौजूद मातनी दौलत का अंदाज़ा लगाएं तो इस बात से इनकार करना भी मुमकिन नहीं कि इस रियासत की हिफाजत के लिए बहरी जहाज खड़े होंगे, क्योंकि इस जजीरे पर सोने चांदी की बहुतात थी। 13वीं सदी के दौरान ही पोनी को माजा पाहिद की रियासत से ज़री रियासत बना दिया गया। इस अरसे के दौरान इस्लाम इस खत्े में फैल चुका था। मुकामी माले और चाइनीज़ आबादी ने इस्लाम से मुतासिर होकर अपना मजहब इस्लाम तब्दील कर लिया और यूँ इस जजीरे पर बेशतर कबीले मुसलमान हो गए। इस्लाम इस खिते में चीन और अब से आने वाले ताजों के हुस्न सलूक की बदौलत फैला था। 1457 में सैयद अबू बकर यानी शरीफु हशीम ने एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को बहिरा सोलो के नाम पर सोलो सल्तनत कहा जाने लगा। सल्तनत ने आने वाले वक्तों में कई नाम बदले, महले वकूफ बदला, मगर कोई ताकत इस सल्तनत से इस्लाम का खात्मा न कर सकी। 1578 में एक हस्तानी सियाह अल्फोंसो बेल्ट्रान ने अपने सफ़र के दौरान बोर्नियो जजीरे पर एक 5 मंजिला इमारत देखी। इसने वापस अपने मुल्क जाकर इस इलाके के बारे में बताया। ये वो दौर था जब स्पेन से इस्लाम का खात्मा हो चुका था। हस्पानवी सल्तनत अपने अरूज पर थी। हस्पानियों ने स्पेन से 400 फौजियों को वहां भेजा, जिन्होंने 300 के करीब गद्दार बोर्नियो जबकि 1500 नौजवानों को फिलिपाइन से बुलवाकर अचानक से दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा तो बहुत जल्द खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जिसका इख्तिताम कई सालों बाद 1673 में हुआ। ब्रुनाई के 30वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन दोयम का दौरे हुकूमत था। तब इनके खिलाफ बगावत होने लगी। इनके खिलाफ बगावत की वजह बरतानवी और अमरीकी कंपनियों का बार बार सल्तनत के चक्कर लगाना बनी। ऐसे में एक बरतानवी मुहिम जू जेम्स ब्रो का 1839 में ब्रुनाई का सफर हुआ। उसने वहां पहुंचकर बादशाह के खिलाफ होने वाली हर बगावत को कुचल डाला। इस काम में सुल्तान की मुकम्मल हिमायत थी, उसे हासिल हो चुकी थी। बदले में सुल्तान ने उसे सरावाक रियासत का राजा बना दिया। तारीख में आज भी जेम्स को राजा और सरावाक या व्हाइट राजा के नाम से याद किया जाता है। जेम्स को राजा बनाना दरअसल बरतानिया को सल्तनत में जगह देना। एक बात साबित हुई, जेम्स ने कई औरतों पर बरतानवी अफसर तैनात करना शुरू कर दिए। 1888 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें यह वाजिया किया गया सुल्तान बरतानिया की मर्जी के बगैर अपनी ज़मीन किसी गैर मुल्क को नहीं दे सकता। 1906 में एक दूसरा मुआहिदा हुआ जिसके बाद बरतानवी बाशिंदे इस मुल्क में आबाद होने लगे। मुआहिदे के मुताबिक बादशाह को उन्हें मशीर बनाना पड़ा। वक्त गुजरता गया तो ये लोग बादशाह से ज़्यादा ताकतवर हो गए। कई नाकाम कोशिशों के बाद 1929 में इस मुँह से तेल दरियाफ्त हुआ। 40 की दहाई में ब्रुनाई पर जापानियों ने हमला कर दिया। बरतानिया को हमले का अंदेशा तो था, मगर उन्होंने मज़ाहमत ना की। जापानियों ने सुल्तान के तख्त को भी बरकरार रखा, जबकि सुल्तान को पेंशन और एजाज़ात से भी नवाजा गया। जापान ने सरकारी स्कूलों में जापानी ज़बान लाजिम कर दी और मुकामी करेंसी को ख़त्म करते हुए अपनी करेंसी मुतारिफ करवा दी। 1945 में दूसरी जंग अजीम के मौके पर जापान ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए और यूँ इस मुल्क पर बरतानवी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई अफवाज का कब्जा हो गया। अमरीकी बरतानिया से एक मुआहिदे के तहत यहाँ से चले गए। अगले साल 1946 में बरतानिया मुल्क को छोड़कर चला गया, मगर बरतानवी फौज में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने की गर्ज से आने वाले ऑस्ट्रेलियाई फौजियों को साथ मिलाकर एक फौजी हुकूमत कायम कर ली। इस दौरान ब्रुनाई को खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर वो बरतानवी अफवाज के मातहत समझी जाती थी। 1967 में सुल्तान हसन अल बोल्किया मुल्क के सुल्तान मुंतखब हुए। 1959 में एक मुआहिदा हुआ जिसके बाद दिफा और खारजा अमूर बरतानिया के पास थे, बाकी सब कुछ ब्रुनाई को दे दिया गया। ताहम सुल्तान ने आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। 1971 में सुल्तान हसन अल बोल्किया बरतानिया के तो 1959 में किए गए मुआहिदे में तब्दीलियाँ करवाई गईं। ये वो दौर था जब दुनिया में इस्लामी हुक्मरानों की ज़्यादा सुनी जाती थी। तमाम इस्लामी ममालिक ने ब्रुनाई का साथ दिया और ब्रुनाई से ताल्लुकात कायम कर लिए। 1983 की आखिरी रात ब्रुनाई की हर मस्जिद में लोगों का हजूम था। रात भर मसाजिद में खुसूसी दुआओं का इख्तिमाम किया गया। 1984 की पहली सुबह नमाज फजर से पहले सुल्तान ने मुल्क की आज़ादी की खबर सुनाकर सबको हकीकी आज़ादी की नेमत से नवाजा। आज़ादी के बाद मलेशिया और ब्रुनाई के दरमियान सिंगापुर के मामले में इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ब्रुनाई को बाकायदा तौर पर तस्लीम तो कर लिया, मगर सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसी माह यानी जनवरी 1984 में मलेशिया के ब्रुनाई से ताल्लुकात सही हो गए। दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक ब्रुनाई की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। अगले माह 9 फरवरी 1984 के रोज़ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ब्रुनाई से सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। भारत ने 10 मई के रोज़ ब्रुनाई से अपने ताल्लुकात कायम किए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सितंबर 1984 में ब्रुनाई को रुकन बनाया गया था। ब्रुनाई ने आज़ादी 1 जनवरी को हासिल की।
मगर 23 फरवरी को एक अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया। गर्म मौसम में लोगों का इस कदर हजूम देखकर सुल्तान ने कौमी दिन 1 जनवरी के बजाय 23 फरवरी मुंतखब कर दिया और तब से आज तक 23 फरवरी का दिन ही कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ब्रुनाई को सरकारी तौर पर द नेशन ऑफ ब्रुनाई कहा जाता है। इस मुल्क को ज़्यादातर ममालिक ब्रुनाई या ब्रुनाई दारुल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ब्रुनाई के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 2011 में IMF की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ब्रुनाई और लीबिया दुनिया में तो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया, बल्कि ये ममालिक दुनिया के बहुत से ममालिक को कर्जा फराहम कर चुके हैं। ब्रुनाई कुल 6 जजीरों से मिलकर बना हुआ मुल्क है। मुल्क का कुल रकबा 5765 मुरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क का शुमार 163वें नंबर पर होता है। ये मुल्क लाहौर से तकरीबन 3.5 गुना बड़ा यानी कराची शहर से दुगना भी नहीं है। इस मुल्क की आबादी 4,21,300 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 161वें नंबर पर होता है। इस मुल्क की 82.70% आबादी मुसलमान है। मुल्क का कौमी मजहब भी इस्लाम माना जाता है, जबकि बाकी मुल्क में ज़्यादा बुद्धिज़्म मानने वाले, जबकि थोड़ी सी तादाद मसीह की भी पाई जाती है। 1% के करीब हिंदू और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम बंदर सीरी बागवान है। इस शहर के नाम का पहला हिस्सा फारसी लफ्ज़ बंदर का है, जिसका मतलब बंदरगाह है। दूसरा लफ्ज़ संस्कृत का है, जिसका मतलब बख्शा हुआ है। आज ही शहर 100 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। शहर की आबादी 65,000 अफराद के करीब है। ब्रुनाई जहाँ तालीम मुफ्त, सेहत की तमाम सहूलियात मुफ्त, न आमदनी पर इनकम टैक्स, न घर बनाने की परेशानी, हत्ता कि आपके पास इतने पैसे नहीं तो आप खाने तक का खर्चा भी हुकूमत उठाती है। यहाँ लोगों की औसतन उम्र 96 साल है। तालीम की शरह इस मुल्क में 96.7% के करीब है। बेला लॉन्ग ट्री फ्रॉग दुनिया का वाहिद ऐसा मेंढक है जो सिर्फ यहाँ पाया जाता है। ये मेंढकों की ऐसी किस्म में से है जो पानी में कम दरख्तों पर रहना पसंद करती है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिनकी आमदनी में हर रोज़ तकरीबन 1 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा हो रहा है, जिनकी कुल आमदनी 20 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। अगर चाहें तो कई ममालिक की किस्मत संवार सकते हैं। ब्रुनाई दारुल इस्लाम एशिया का वो पहला मुल्क बना जिसने 2013 में शार्क फिनिंग यानी शार्क मछली के पर काटने पर लगा दी थी, क्योंकि यहाँ से एक ऐसा सूप बहुत मकबूल हुआ था जिसे बनाने के लिए शार्क मछली के पर काट लिए जाते थे। फुटबॉल यहाँ की कौमी खेल है। +637 इस मुल्क का कंट्री कोड और .BN इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। इस मुल्क की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है। 1967 से इस मुल्क में डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। $1 103 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 151 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। वक्त के लिहाज से मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। इस्लामाबाद में मौजूद ब्रुनाई एम्बेसी से ब्रुनाई का वीज़ा लेकर आप ब्रुनाई जा सकते हैं। रीमत शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।